हेलो स्टूडेंट, आज हम ब्रिटिश फिक्शन के एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है विक्टोरियन नॉवेल। सबसे पहले समझते हैं कि विक्टोरियन नॉवेल क्या होता है। तो विक्टोरियन नॉवेल्स उन नॉवेल को कहा जाता है जो क्वीन विक्टोरिया के रूल के ड्यूरिंग लिखा गया था। इस पूरे समय को विक्टोरियन एज कहा जाता है और ये टाइम शुरू हुआ था 1837 से 1901। इस पीरियड में इंग्लिश फिक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और नॉवेल सबसे पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म बन गया, क्योंकि नॉवेल में राइटर्स को सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ को डिटेल में दिखाने का मौका मिलता है। अब सवाल आता है कि विक्टोरियन नॉवेल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसका भी बहुत सारा कारण है। जिस समय ये नॉवेल फेमस हो रही थी उस समय वहाँ सोशल चेंजेस होने लगे और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ, फैक्ट्रीज़ बढ़ी, सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ और सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे पुअर वर्किंग कंडीशंस, क्लास डिफरेंसेस। विक्टोरियन राइटर्स ने इन सारे प्रॉब्लम्स को अपने नॉवेल्स के थ्रू दिखाया। विक्टोरियन नॉवेल्स की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है रियलिज्म। तो रियलिज्म का मतलब होता है जैसे लाइफ है हम उसे वैसे ही दिखाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अलग से ऐड नहीं करते हैं। विक्टोरियन राइटर्स ने इमेजिनरी परफेक्ट वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं बनाया। उन्होंने जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके ही लाइफ को, यानी उनके रियल लाइफ को दिखाने का कोशिश किया। उन्होंने कॉमन पीपल को अपने नॉवेल्स में लिया और उनके स्ट्रगल्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस दिया। दूसरी इम्पोर्टेंट फीचर है सोशल क्रिटिसिज्म। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट सिर्फ स्टोरी नहीं बताते थे, बल्कि उनका काम था जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एक्सपोज करना। वो दिखाते थे कि कैसे सोसाइटी में गरीब लोगों की कंडीशन और बिगड़ती जा रही है, बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर होता है, रिच और पुअर के बीच कितना डिफरेंसेस है। इसका सबसे एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकेंस, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवल में कॉमन पीपल और सोशल इनजस्टिस को दिखाया है। उनका नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड भी विक्टोरियन फिक्शन का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। उन्होंने इसमें डेविड कॉपरफील्ड के बारे में बताया है जो अपने चाइल्डहुड से कितने ज़्यादा स्ट्रगल करता है। विक्टोरियन नॉवल की एक और ख़ासियत यह है कि ये डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन है, यानी कि इसमें कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स वे में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे पर्सनालिटी, इमोशंस, थॉट्स, डेवलपमेंट। इसमें कैरेक्टर्स की ये सारे चीज़ दिखाए जाते हैं। इसलिए विक्टोरियन नॉवेल्स के कैरेक्टर्स रियल लाइफ के लोगों जैसे लगते हैं। विक्टोरियन नॉवेल्स में एक कॉमन थीम है इंडिविजुअल विसेस सोसाइटी, मतलब एक व्यक्ति की इच्छा और सोसाइटी के रूल्स के बीच कन्फ्लिक्ट। कई कैरेक्टर्स अपने ड्रीम्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के बीच स्ट्रगल करते रह जाते हैं। विक्टोरियन नॉवेल में मोरालिटी का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। राइटर्स दिखाते हैं कि ह्यूमन एक्शंस के कंसिक्वेंसेस में होते हैं अच्छे और बुरे चॉइसेस, ऑनेस्टी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आइडियाज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का कोशिश किया जाता है। इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे फैमिली रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली वैल्यूज, सोशल रिलेशनशिप्स के थ्रू राइटर्स सोसाइटी को समझाने का कोशिश करता है कि सोसाइटी में कैसे क्या कंडीशंस हैं। अब विक्टोरियन नॉवेल के कुछ मेजर नॉवेलिस्ट के नाम, जैसे चार्ल्स डिकेंस। इन्होंने हमेशा सोशल प्रॉब्लम्स और कॉमन पीपल के स्ट्रगल को दिखाया है अपने नॉवेल्स के थ्रू। इनके वर्क्स हैं डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। एमिली ब्रोंटे का है wuthering हाइट्स। इसमें उन्होंने दिखाया है लव, रिवेंज और ह्यूमंस के इमोशंस। चार्लोट ब्रोंटे की है जेन आयर आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस पर बेस्ड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका मेन पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि सोसाइटी की रियलिटी को सामने लाना था।
इसीलिए विक्टोरियन नोवेल इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज माना जाता है, क्योंकि इसने फिक्सन को सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ से डीपली कनेक्ट किया।